अभागे संयम निधि पाकर त्यागे आरंभ करिए आदि नाशिया अपने आप पर करके अपने कोई भी शत्रुना भोजन स्थिति में सावधान होकर रहना नाशी अपनी रक्षा करना अनेकांतमय अर्थ पुष्पन के प्रभार से वचन रूप धर्मों से शोभित विस्तृत शाखा से उन्नत अंतम मति ज्ञान मूल पर ज्ञान मन मर कच को नित्य रमाओ नित प्रतिदिन हेतु जीवान मन मर कच को नित्य रमाओ नित प्रतिदिन हेतु जीवान। आचार्य गुणभद्र स्वामी आश्चर्य उत्पत्ति के कारणों की यहाँ चर्चा कर रहे थे। जगत में विविध प्रकार के आश्चर्य देखे जाते हैं, लेकिन संयम को छोड़कर भोगों को अंगीकार करना ये महान आश्चर्य दिखाई देता है। अभागे हैं वे जीव जो जीव अमृत को पी करके भी उसका वमन कर देते हैं। ये तो उदाहरण दिया है, सिद्धांत को ये बतलाना चाहते हैं कि संयम का त्याग कर देने वाले अभागे हैं। तो इसको दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि जीवन में संयम के मार्ग पर चलने वाले भाग्यशाली हैं। एक ही बात है, दोनों तरफ से अपन बात कर सकते हैं। कौन अभागे हैं और कौन भाग्यशाली हैं? कि जिन्होंने तत्व ज्ञान का अवलंबन लेकर पंचेंद्रिय विषय भोगों से निर्वृत्ति को अपनाया, संयम और साधना के मार्ग पर जो चल पड़े, वे तो भाग्यशाली हैं। और जिन्हें ये संयम का मार्ग, जिन्हें व्रत त्याग और वैराग्य की भावना कष्टदायक दिखाई देती है, वे अभागे हैं। आत्महित हेतु विराग ज्ञान से लखें आपको कष्ट दान, वे अभागे हैं। आत्मा का हित करने वाले जो वैराग्य है और जो ज्ञान है, दौलत राम जी कहते हैं, वे जिसको कष्टदायक दिखते हैं वो बहुत कठिन काम है, मुझे तो नहीं हो सकता। ये छोड़ना हमारे वक्त की बात है। अरे साहब, आप लोग कैसे कर लेते हो ये सब? आप कैसे त्याग देते हो? आपने कैसे छोड़ रखा है? तो हमें समझ में नहीं आता कि ये सब छोड़ने वाले लोग ये जीते कैसे हैं। लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि आलू प्याज जमीन के अंदर नहीं खाते, तुम लोग खाते क्या हो, जीते कैसे हो तुम? हाँ, माने देखो, आप जिनको वो कठिन लगता है, जो से लखें आपको कष्ट दान, वो जिन लोगों को बहुत अधिक कष्ट और पीड़ा उत्पन्न करने वाला दिखाई देता है, तो यहाँ गुणभद्र स्वामी कहते हैं अभागे जीव, इनको सच्ची चीज दिखाई नहीं दे रही, अच्छी चीज दिखाई नहीं दे रही। न मालूम दुनिया में कहाँ कहाँ हम भाग्य की कल्पनाएं करते रहते हैं। थोड़ा सा पुण्य का उदय दिखाई देवे, हमें भाग्य दिखाई देने लगता है। यहाँ कह रहे हैं संयम अंगीकार करने से उत्कृष्ट दूसरा कोई भाग्य नहीं हो सकता है। सर्वोत्कृष्ट भाग्य यदि कहीं है तो ये संयम अंगीकार करे। निधान है, ये रत्न है। ये रत्न हर किसी को नहीं मिलते, भाग्यशालियों के हाथ लगते हैं ये रत्न। संयम रूपी रत्न भाग्यशालियों के हाथ लगते हैं। व्यक्ति को रुचती नहीं है ये चीज, ये बात पसंद नहीं आती है, मन को अच्छी नहीं लगती है। वैराग्य की चर्चाएं, ये तो ऐसी समझता है, ये तो निठल्ले लोगों का काम है ये बातें करना। तो और ऐसे लगता है वैराग्य की चर्चाएं करने में तो मुंह लटका के बैठे रहो, फिर साहब सबको मरना है, सब चले जाएंगे, कोई स्थिर नहीं है, ये संसार में सुखी नहीं है, ये क्या करेगा मतलब ये। तो आचार्य देव ने यहाँ कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिन्हें वे निधियां मिल गई हो, जिन्हें वे रत्न मिल गए हो, उनकी प्रसन्नता और उनके आनंद की चर्चा आपकी कल्पना में नहीं आ सकती।
सब कुछ होते हुए दुखी है और सब कुछ त्याग करके परम आनंदित है। ये कैसी बात करते हैं आचार्य देव, ये कैसा वस्तु का स्वरूप है। दुनिया के अनंत पदार्थ भी मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं है यदि अपने स्वभाव का भान नहीं है तो, और अपने स्वभाव का भान होवे तो दुनिया के पदार्थ मुझे मिले चाहे नहीं मिले उनसे क्या फर्क पड़ता है। बाहरी पदार्थों का अस्तित्व, उनका सद्भाव और असद्भाव, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो संयम पाकर त्याग देवे, या अमृत पीकर वमे अभागे, अमृत पीकर के भी उसका वमन कर देने वाले अभागे हैं। और अमृत शब्द का प्रयोग संयम के लिए किया है, माने संयम ऐसा रस है, संयम ऐसा अमृत है जिस संयम रूपी अमृत का पान करने पर इसका भाग्योदय हो जाता है। किसी व्यक्ति ने रात्रि भोजन का त्याग किया, किसी व्यक्ति ने रोजाना मंदिर आना शुरू किया, किसी व्यक्ति ने रोजाना मंदिर आकर के स्वाध्याय करना शुरू किया, तो आचार्य देव कह रहे हैं भाग्योदय हो गया, भाग्योदय हो गया। हम तो सोच रहे थे अच्छी जॉब लग जाए तो भाग्योदय हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए तो भाग्योदय हो, और आप कहते हो रोजाना मंदिर आना शुरू कर दिया तो भाग्योदय हो गया। कि हाँ हाँ, आप जानते हैं भाग्य किसका नाम है? यहाँ तो कहा है संयम का त्याग कर देने वाले अभागे हैं। अब इनको तो अभागे कहा, तो भाग्यशाली कौन होते हैं? भाग्य किसे कहते हैं बोलो आप? जिसमें हमारे को तकलीफ होवे, क्या उसे आप अच्छा भाग्य मानते हैं? जिसमें पीड़ा और कष्ट हो, क्या वो भाग्य अच्छा है? या उस भाग्य को अच्छा कहेंगे जिसमें किसी प्रकार की तकलीफ न हो, पीड़ा न हो, कष्ट न हो, परेशानी न हो, आकुलता न हो, बेचैनी न हो, शाश्वत आनंद हो, परमानेंट सुख हो, अद्भुत अपूर्व आनंद हो। तो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के ना ही कहो, ऐसा आनंद इंद्रों के न हो, नागेंद्र के न हो, अहमिंद्रों के ना हो। संसार में दिखाई देने वाले विषय भोगों में लिप्त या भोगों से संयुक्त ऐसे जगत के जीवों के पास जो आनंद न हुए, ऐसे आनंद की प्राप्ति और शाश्वत आनंद की प्राप्ति, उसको आप भाग्य कहेंगे। बोलो, दो चीजें बता दी आपको। हाँ, किसको कहेंगे आप भाग्य? या अपन नक्की करें पहले, भाग्य की क्या परिभाषा है? तकलीफ प्राप्त करने का नाम भाग्य है कि तकलीफों से मुक्ति का नाम भाग्य है, सद्भाग्य है? यदि तकलीफ कष्ट परेशानियों से सदा सदा के लिए मुक्ति का नाम सद्भाग्य है, हम ऐसा मानते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए जिस व्यक्ति ने मंदिर आना शुरू किया है, इसका मतलब अब उसकी तकलीफों का अंत आने का मार्ग शुरू होता है यहाँ से। अभी वो चला नहीं है उस मार्ग पर, लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं हमें इसकी होनहार भली दिखाई दे रही है। हमें दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई अद्भुत व्यक्ति है ये, और ये दुनिया में कुछ ऐसा काम करेगा कि दुनिया में ही नहीं रहेगा, दुनिया से पार जाएगा ये। इसको तो कहाँ ऊंची गद्दी पे बिठा रहे हो आप, इसको तो लोग के शिखर पर जाकर के बैठना है। अरे साहब क्या पोस्ट, देखो तो सही आप, क्या पद, आखिर आपके नाम तो है साहब आज के समय में, हिंदुस्तान में नाम है आज के समय में। किस पद की बात कर रहे हो आप, किस प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो आप? हम कह रहे हैं सचिन तेंदुलकर जैसा भी पुत्र हो जाए और ओबामा जैसा लाडला हो तो भी आचार्य देव कहते हैं कि सद्भाग्य नहीं है। क्यों नहीं है सद्भाग्य? क्योंकि संयम निधि त्यागे, संयम निधि ना अपनाए अभागे। ऐसे व्यक्तियों को कोई ये कहे कि साहब आप थोड़ा सा धर्म ध्यान दें, अरे काय का धर्म ध्यान, क्या करना, तो फुर्सत किसके पास में? आप भी अच्छी बात, तो फालतू लोगों के काम है, तो कितने बिजी हैं हम, पता है आपको? हाँ, मरने की फुर्सत नहीं है हमारे पास में, आप काम की बात कर रहे हो कि मौत जब आएगी तो फुर्सत देख करके नहीं आएगी, जब आएगी तो सब काम से फुर्सत मिल जाएगी अपने आप, पता ही नहीं चलेगा। वही पेट्रोल
कौन से मोड़ पे खाली हो जाए, रिजर्व में चल रही है गाड़ी। ये कह रहे हैं भैया बहुत सावधान रहने की जरूरत है। संयम शब्द की जितनी व्याख्या करें आप उतनी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप संयम शब्द की कितनी व्याख्या करते हैं। यहाँ संयम शब्द का जो अर्थ किया गया है आचार्य देव के माध्यम से, वो तो मुनिव्रत अंगीकार करने को संयम कहा गया है। और जो व्यक्ति मुनिपद प्राप्त करके भी उससे च्युत हो जाते हैं, उससे छूट जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, उसका त्याग कर देते हैं, उससे भ्रष्ट हो जाते हैं और उस अवस्था को अंगीकार करके भी वापस गृहस्थ और पंचेंद्रिय विषय भोगों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उनके लिए अभागे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन संयम को बहुत रूपों में देखा जा सकता है। अरे जिस व्यक्ति ने मात्र रात्रि भोजन की त्याग की प्रतिज्ञा निभाई, हम कहते हैं वो भी संयमी है। और प्रथमानुयोग उसकी भी प्रशंसा करता है, उस त्याग की प्रशंसा करता है प्रथमानुयोग, जिसने मरण पर्यंत मौत की कीमत पर भी रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा निभाई, पानी भी नहीं पिया उसने। मुनिराज ने प्रतिज्ञा दिला दी थी रात्रि भोजन के त्याग की, और मुनिराज के सामने उसने संकल्प ले लिया था कि मैं रात्रि में भोजन ग्रहण नहीं, कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा, त्याग। और पानी पीने के लिए कुएं में उतरा तो अंधेरा था, पानी नहीं पिया, वापस आ गया। जब वापस बाहर आया तो दिन था, फिर पानी पीने के लिए नीचे उतरा, जब कुएं में नीचे पहुंचा तो फिर अंधेरा था, रात हो गई, मैं तो नहीं पीऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा निभाने वाले की भी प्रथमानुयोग प्रशंसा करता है। एक कौवे के मांस का त्याग कर देने वाले चांडाल की भी बोलो आप प्रशंसा करता है प्रथमानुयोग। माने प्रथमानुयोग में संयम को अनेक रूपों में देखा गया है। अब आप निर्णय कीजिए हम कैसे संयम का पालन कर सकते हैं और कितने प्रकार से हम संयम का पालन करते हैं। जिस किसी भी चीज के त्याग की बात हो, किसी भी प्रकार के छोटे से छोटे नियम की बात हो, लेकिन दृढ़ता पूर्वक किया गया उसका पालन, निरतिचार किया गया पालन, ये कह रहे हैं ये व्यक्ति भाग्यशाली हैं। और जिनके द्वारा उसमें शिथिलता आ जाती है, उसमें शिथिल हो जाते हैं और भोगों के त्याग के स्थान पर संयम का त्याग कर देते हैं, वो अभागी। अब कौन संयमी है बोलो? इस तरह की यदि अपन कौवे के मांस छोड़ने को यदि संयम कहें, रात्रि भोजन के त्याग को यदि संयम कहें, तो हम सब संयमी ही हैं आंशिक रूप से। संयम को दो रूपों में शास्त्रों में कहा गया है, एक देश संयम और एक सकल संयम। सकल संयम माने पूरी तरह से जो संयम है, वो ऐसा सकल संयम मुनिराजों के जीवन में होता है। और जो देश संयम है वो गृहस्थों के जीवन में देखा जाता है। अब देश संयम को भी बहुत रूपों में देखा जा सकता है। देश संयम में 11 प्रतिमाएं, पहली प्रतिमा वाला, दूसरी प्रतिमा वाला, तीसरी प्रतिमा वाला संयमी है या नहीं? कि संयमी है। तो कितने प्रकार के हो गए? उनमें 12 व्रतों को अंगीकार करने वाले, अणुव्रतों का पालन करने वाले, अष्टमूल गुणों का पालन करने वाले, मध्यमांस मधु का त्याग करने वाले, रात्रि भोजन का त्याग करने वाले, जमीगंध का त्याग करने वाले, नित्य देव दर्शन का संकल्प लेने वाले, ये सब संयम के अंतर्गत शामिल होंगे। लेकिन संयम पाकर त्यजे अभागे। अब आपने लौकिक चीजों की दृष्टि से, लौकिक यश प्रतिष्ठा के भावना से या लौकिक कार्यों में उलझकर मंदिर आने का त्याग किया कि उसका त्याग करके मंदिर आए? ये दो बातें हैं ना, यहाँ यही दो बातें कह रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं 2-3 दिन से इसके बारे में। आप करो इसके बारे में चिंतन, आप क्या छोड़ करके क्या अपना रहे हैं? टीवी छोड़ करके मंदिर आता है कि मंदिर छोड़ करके टीवी देखता है? ये दो बातें। टीवी छोड़ करके मंदिर आने वालों को भाग्यशाली कहा गया और मंदिर छोड़ करके टीवी में अटकने वालों को अभागी कहा गया। अमृत पीकर वह में अभागी। स्वाध्याय में बैठने वालों को भाग्यशाली और स्वाध्याय का त्याग करने वालों को अरे बेकार है, अपने से पता नहीं क्या क्या बातें कहते हैं, हमें नहीं सुनना, अभागी।
जिन्हें जिनवाणी की बात रुचती नहीं है, पसंद नहीं आती है, जिन्हें अच्छी नहीं लगती है, उनके लिए और क्या कहें हम। अभागे शब्द का प्रयोग किया है। अभागे और भाग्यशाली की व्याख्याएं बहुत प्रकार से की जा सकती है। माने ये तो सब चिंतन के विषय हैं। आप इन विषयों के संदर्भ में कितना चिंतन करते हैं, कितना विचार करते हैं, अपने दैनिक जीवन में कितना उसके बारे में सोचते हैं। सत्य का मार्ग छोड़कर असत्य का मार्ग अपनावे कि असत्य छोड़कर सत्य का मार्ग अपनावे। मायाचारी छल कपट छोड़कर सत्य का न्याय का साथ देवे कि न्याय छोड़कर के अन्याय का साथ देवे। व्यवहार और रिलेशन के लिए सत्य का त्याग कर देवे कि सत्य के लिए लौकिक संबंधों का त्याग करे। बोलो कितने तरह से लगा सकते हैं आप उस चीज को। किसके लिए किसका त्याग कर रहे हो आप? नहीं, न्याय पर चलने के लिए मैंने बेटे का त्याग कर दिया। कहते हैं कि भाग्यशाली है, इस बेटे में क्या दम है बताओ मेरे को। कितने समय का, तेरी आधी उम्र बीत जाने के बाद तो हुआ था क्या। और अब जो तेरी बची है उसके बाद तू चला जाएगा। जब उसकी आधी होगी तब तक तू चला जाएगा, और जाएगा नहीं उसके पहले ये तुझे पूछेगा नहीं, संभालेगा नहीं। और न मालूम पिछले अनंत जन्मों में कितने पुत्र पुत्रियां और कितने माता पिता रहे हैं। भाग्यशाली तो वे हैं जो इस संबंध को छोड़कर अपने में अपनापन करके अपने में चले जाते हैं, वे भाग्यशाली। हाँ, ये दो तीन बात हो रही है। संयम रतन संभाल विषय चोर बहुत रहते हैं, वे संभालने की बात चल रही है। माने क्यों भाग्यशाली कह रहे हैं? क्योंकि आचार्य देव को दिखाई दे रहा है कि हमें ये व्यक्ति अच्छी संगति में लगा हुआ व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि सिद्धों के बीच में जाकर के बैठेगा। ये साधारण जगत के लोगों के बीच में बैठने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे को इसकी योग्यता, इसकी पात्रता अरहंतों और सिद्धों के समान दिखाई दे रही है। ये संयमी जीव साधारण नहीं है, ये संयमी जीव पंच परमेश्वरियों में शामिल हैं। जिन संयमियों की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिन मुनिराजों के भाग्य की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, वे मुनिराज अरहंत और सिद्धों की श्रेणी में आने वाले हैं। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। जग के उन सब मुनिराजों को, कौन से मुनिराजों को समझना? सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम, सब मुनिराजों को नहीं, ध्यान रखना, कपड़े वाले मुनिराजों को नहीं। क्या ऐसे मुनियों की बात नहीं चल रही है जिन्होंने पीताम्बर, रक्तांबर और न मालूम कौन कौन से भेष धारण कर रखे हैं। जगत में तो उन्हें भी मुनि कहकर के पुकारा जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम संयमियों की बात कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम उन मुनिराजों को महान कह रहे हैं जिन मुनिराजों का नाम नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम के बाद आता है। जितनी बार हम अरहंत और सिद्धों को नमस्कार करते हैं उतनी बार हम उन्हें नमस्कार करते हैं। उनकी महानता की चर्चा चल रही है, तब नहीं। नमो लोए सब सावणम, तीन लोक में जो भी मुनि साधु हैं, जो भी बापूजी हैं, सबकी नहीं। किसकी बात है? जो मुनि की बात है। अरिहंत सिद्ध इनके साथ में जितनी बार अरहंतों को नमस्कार करेंगे, जितनी बार सिद्धों को नमस्कार करेंगे, उतनी ही बार हमारे माध्यम से नमो आयजीयाणम, नमो वज्रायाणम और नमो लोए सब सावणम के माध्यम से आचार्य उपाध्याय और साधुओं को नमस्कार किया जाता है। कैसे होंगे वे व्यक्ति, उनका व्यक्तित्व और उनका जीवन है? एक ही स्तर है, एक समान है। इतना सा फर्क है कि वे परमात्मा बन चुके हैं और ये परमात्मा बनने की प्रोसेस में चल रहे हैं। क्या फर्क है? क्या फर्क है बोलो? आगे पीछे का फर्क है। एक रोटी तवे पर सिक चुकी है और दूसरी तवे पर जाने वाली शक्ले पर है, बेलन से बेली जा रही है। क्या फर्क है बोलो? तो 5 मिनट पहले और ये 5 मिनट बाद में। मैं पूछता हूँ आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले हुए थे, एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद में हुए।
तो काल का ही फर्क है ना, समय का ही भेद है ना, बाकी क्या फर्क है। तो जो मुनिराज आचार्य उपाध्याय साधु दिखाई देते हैं, ये आचार्य उपाध्याय साधु कहते हैं काल का फर्क है तो परमात्मा। अब अपनाइए, आप कौन से मार्ग को अपनाना चाहते हैं, किसे भाग्य कहें, सच्चा सुख और परमानेंट सुख जिस अवस्था से मिलता हो। जो व्यक्ति सच्चे सुख के लिए प्रयत्नशील हैं वे भाग्यशाली हैं, और जो क्षणिक सुख के पीछे अपना काल गंवाते हैं वे अभागे हैं। हमारा काल क्षणिक सुख के पीछे गंवाया जा रहा है, इसलिए हमसे बड़े अभागे और कोई नहीं है। क्योंकि ये मनुष्य जीवन रूपी जो समय और काल और उत्तम कुल, उत्तम परिस्थितियां और उत्तम आयु, उत्कृष्ट आयु, ये जो अपने को मिल गई है, ये सब धीरे धीरे करके हम बर्बाद कर रहे हैं, अभागा है। देखो, जो व्यक्ति 1.5 साल का बेटा हो, खूब पैसा हो सेठ जी के पास में, और वो बेटा पिताजी के स्वर्गवास के बाद अपनी प्राप्त दौलत को धीरे धीरे लुटा दे और धीरे धीरे करके बर्बाद कर दे, कैसा अभागा है। ये तो इसका तो भाग्य खराब है, ये तो बर्बाद कर देगा, सब खत्म हो जाएगा। इसके पिताजी ने जो काम किया था, जो इसके पास इतना वैभव दौलत जो थी इसके पास में, जो पिताजी दे करके गए थे, जो इसको विरासत में मिल गई थी, उसको इसने बर्बाद कर दिया। हम क्या कहेंगे, मूर्ख है वो, जुए में बर्बाद कर देवे, लुटा देवे, नष्ट कर देवे, खो देवे असावधानी के कारण, तो मूर्ख कहेंगे हम, क्योंकि क्या किया उसने, बर्बाद कर दिया। हम ये कह रहे हैं तुम्हें विरासत में इस मनुष्य जीवन के 80 वर्ष मिले थे, विरासत में मिले हमारे को, पूर्व भाग्य से मिले, सद्भाग्य से मिले। उसमें जिन कुल, जनवाणी, श्रवण और न मालूम क्या क्या अनेक प्रकार के विशेषताएं मिली, और फिर उसमें से तुमने क्या किया, एक एक दिन करके गंवाते चले गए। बोलो भाग्यशाली क्या भाग्य, गंवा रहे हो आप। जो इसका सदुपयोग करे वो भाग्यशाली, और जो दुरुपयोग करे वो अभागा। पैसे का सदुपयोग करने वाला समझदार और दुरुपयोग करने वाला मूर्ख। पैसे को दूसरे शब्दों में कहें तो धन को सही प्रयोग करने वाला, सही इस्तेमाल लेने वाला समझदार, और धन का दुरुपयोग करने वाला ना समझ मूर्ख। अपने पास कौन सा धन है, जीवन धन, पीछे से जीवन के लिए धन शब्द का प्रयोग किया था, आई थी ऐसी, जीवन धन के ऐसे कोई पंक्तियां थी। ये जीवन भी धन है, तो जिसने इस जीवन धन को नष्ट कर दिया है वे कहते हैं अभागी। उनके लिए अभागी शब्द का कितना है, 163 नंबर का श्लोक। जीवन और धन अभिलाषी, जीवन धन ऐसा भी शब्द कहीं आया है और भी कहीं है। जीवन और धन अभिलाषी के लिए विधाता विधि ही है, जिनकी आशा नष्ट हुई उनका क्या कर सकता विधि है। हाँ, ये कितना है, 105 नंबर श्लोक, इसके जस्ट पहले वाला। निर्धनता ही धन है और मृत्यु ही है जीवन जिसका। और भी कहीं आई होगी ऐसी चर्चा। खैर कुल मिलाकर के देखिए आप, बात की जीवन धन के संदर्भ में, तो इस जीवन को धन जानकर, बहुमूल्य जानकर कि बर्बाद न हुए, ऐसी सावधानी अपने को रखनी चाहिए। तो विवेकी पुरुष क्या काम करते हैं, समझदार लोग क्या काम करते हैं, समझदार लोग ये काम करते हैं कि संयम ग्रहण करके उसे नहीं छोड़ना। एक बार जो मार्ग हमने अपना लिया, एक बार जो रास्ता हमने अपना लिया है, अब उस रास्ते का हम त्याग नहीं करते। ये समझदार लोगों का काम है। देखिए अब इन्हीं समझदार लोगों के माध्यम से किए गए कार्य की प्रशंसा करते हुए
आचार्य देव कहते हैं कि यदि तुमने वास्तव में संयम अंगीकार करने का मार्ग अपनाया है तो फिर राग आदि का नाश करो। इस तरह राग आदि का नाश करने की प्रेरणा देते हैं। क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? संयम तो अंगीकार कर लिया, लेकिन संयम अंगीकार करके माने कोई भी व्रत नियम आदि लेकर के उसके प्रति आकर्षित और आसक्त मत होना। राग छूटना चाहिए, मोह छूटना चाहिए, गर्व और अभिमान छूटना चाहिए। ऐसा न हो जाए कहीं कि आपने रात्रि भोजन त्याग करके बाहर में प्रवृत्ति में तो त्याग किया और अंदर में अभिमान का पोषण किया। राग त्याग महत्वपूर्ण चीज है। पूर्वोक्त कारणों से संयम निधान को नहीं छोड़ने वाले, क्या पूर्वोक्त कारणों से, कौन से कारण से? निधि है, निधान है, और अभागे नहीं होना है हमारे को, ऐसा विचार करके संयम निधान को नहीं छोड़ने वाले विवेकी जीव सर्व परिग्रह का त्याग करके अब रागादि का समूल नाश करने के लिए प्रयत्न करें। क्या कह दिया इन्होंने? आप रागादि का समूल नाश करो, उसका प्रयत्न करो। ये संयम कैसा था? पूर्वोक्त कारणों के अंदर क्या बात लगाना कि देखो आप इसी पेज पर ऊपर पहली लाइन में लिखा है, जन्म मरण आदि दुखों का नाश करने वाले संयम का निधान। ये कारण पूर्वोक्त कारणों से, इसका मतलब क्या है? संयम को किस अपेक्षा से अंगीकार करना है, संयम को क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि ये संयम यदि साथ में रहेगा तो जन्म मरण रूपी दुखों से मुक्ति दिला देगा। आप देखिए, जब तक संयम साथ में नहीं है, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा विचार करते हैं कि जब तक ये हमारे साथ में है तब तक हमें कोई डर नहीं, ऐसे प्रयोग करते हैं। जब तक बॉडीगार्ड साथ में है तब तक हमारे को इससे डर नहीं है, इनका साथ है तब तक कोई घबराहट नहीं है, ये साथ में है ना। और जैसे ही इनका साथ छूटा तो फिर डर और घबराहट। आचार्य देव कह रहे हैं आपके साथ में कौन है? संयम आपके साथ में है कि असंयम आपके साथ में है? यदि आपके साथ में असंयम है तो फिर समझ लो आप मरवाएगा है तो आपको। ये असंयम यदि आपने हाथ पकड़ लिया तो समझ लीजिए आग डुबो देगा, और संयम का हाथ पकड़ लिया फिर देगा, बहुत से फिर जाएंगे। किसका साथ पकड़ना है? किसका साथ चाहिए? कैसे व्यक्ति को साथ में ले जाना चाहेंगे आप? जिसकी मौजूदगी में परेशानियां हो या जिसकी मौजूदगी में परेशानियों से निकल जाएं? किसका साथ चाहिए? जिसकी मौजूदगी में खूब परेशानियां हो उसका साथ चाहिए आप? नहीं चाहिए ना, तो फिर क्यों अपना रखा है उसका साथ? अपना उसी को अपना रखा है अपन ने, असंयम को ही अपना रखा है। हमें संयम कहाँ पसंद आता है? बताओ, हमें तो संयम पसंद आता नहीं, अच्छा लगता नहीं है हमारे को संयम, बुरा ही लगता है। ये कह रहे हैं जन्म मरण आदि दुखों का नाश करने वाले, नाश करने वाले, नाश कराने वाले, और जिसने संयम को नहीं छोड़ा, संयम ने उसे सिद्धालय तक पहुंचा दिया, और जिसने बीच रास्ते में संयम को छोड़ दिया कहते अभागा है। कष्ट देख करके, अरे यार 4000 राजाओं ने दीक्षा लेकर के भी क्या किया, अरे तो भूख नहीं सही जाती, ये तो बैठ गए मौन लेकर के, क्या करें, ये कोई अपने लिए अपने बस की बात नहीं है अपना, वमें अभागे। तो पूर्वोक्त कारण का मतलब समझ में आ गया? दुख का नाश ये संयम का हेतु है, और सुख की प्राप्ति ये संयम का हेतु है। पूर्वोक्त कारणों से संयम निधान को नहीं छोड़ने वाले विवेकी जीव, समझदार लोग,
समझदारों की चर्चा कर रहे हैं। आचार्य देव कह रहे हैं कि कौन समझदार है, तो ये कह रहे हैं कि संयम निदान को नहीं छोड़ने वाले ही समझदार है। ऐसे जीव सर्व परिग्रह का त्याग करके, सारे परिग्रह को छोड़कर अब क्या करें? सब परिग्रह को छोड़ देने के बाद में अब करें क्या? तो रागादि का समूल नाश करने का प्रयत्न करो। देखो भाई, हमने आपके संयम की प्रशंसा की है और हमने ये कहा है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन संतुष्ट होने योग्य काम नहीं, क्योंकि पूर्णता की प्राप्ति के पहले हुई संतुष्टि उस पूर्णता की प्राप्ति में अवरोधक है, बाधक है। मंजिल प्राप्ति के पहले ही यदि आपको संतुष्टि हो गई तो आप फिर अब मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप उसमें अरे बहुत बड़ा काम हो गया, आप समझ लो पार्श्वनाथ स्वामी की चौक तक पहुंचने के पहले ही चौपड़ा कुंड तक पहुंच करके आप संतुष्ट हो गए, अरे बस अपने तो दर्शन हो गए, ये अपना तो सार्थक हो गया, अपना तो आना। अब यहीं आपने सार्थकता मान ली तो आप वहां तक पहुंच पाओगे क्या? अब तो हो गया, बस अब तो घुटने टेक दिया आपने तो यहीं आकर के जैसे तैसे करके अब तो अब नहीं, बस अब बहुत हो गया, अब नहीं चला जाता, अपन तो यहीं से हाथ जोड़ते हैं पार्श्वनाथ स्वामी आपके, ऐसा काम हो जाएगा, रास्ते से वापस लौटने वाला। फिर हम आपको फिर कहेंगे कि फिर अब आगे हो। संयम अंगीकार कर लिया था इसलिए भाग्यशाली कहा था, लेकिन संयम अंगीकार करके वापस त्याग दिया इसलिए हम आपको फिर अब आगे कह रहे हैं। तो फिर कब तक करें हम, कब तक रहें इस अवस्था में कि जब लोन प्राप्त हो मुक्ति तदन, जब तक हमारे को मुक्ति की प्राप्ति न हो जाए तब तक, कब तक चरणों में ध्यान रहे। हाँ बस जब लोग अभी तक मुक्ति की बात कर रहे हैं, वो तो बुढ़ापे गृहस्थ दशा की बात की दौलत राम जी ने। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जब तक मुक्ति की प्राप्ति न हो जाए तब तक संयम का साथ मत छोड़ना। फिर तब मुक्ति की प्राप्ति हो जाने के बाद में अरे फिर तो परम यथाख्यात चारित्र होगा, फिर तो तुम क्या नहीं छोड़ोगे, वो संयम तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो साथ में रहेगा। अभी अपने को संयम का साथ रखना है और फिर संयम तुम्हारे साथ रहेगा, वो भी सुरक्षा रहेगा। हाँ, तो कब तक कि राग आदि का समूल नाश करने के लिए प्रयत्न करो। जब तक राग आदि का पूरी तरह से त्याग न हो जाए तब तक संयम का साथ नहीं छोड़ना है, तब तक संयम को हमेशा साथ रखना है। और ये जो है ना राग आदि का नाश, इसी का नाम परमात्मा अवस्था है। मुनिराज राग आदि के नाश करने में लगे हैं, इसलिए हम उनको अनंत और सिद्धों के साथ में पूज रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। आपने कभी देखा अरंत सिद्ध परमेष्टि विधान, दो परमेष्टि विधान, पंच परमेष्टि विधान तो सुना होगा। माने आपने देखी कभी देवशास्त्र पूजा, देवशास्त्र गुरु पूजा? माने देखो हम नमस्कार करते हैं नमोकार मंत्र के माध्यम से, तो सबको साथ में नमस्कार करते हैं। हम जब पूजन करते हैं तो पूजन करते हुए भी ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरु समूह, देव समूह नहीं, देवशास्त्र समूह नहीं, गुरु को भी उसी समूह में, एक ही कैटेगरी में। और फिर किस लिए कि जन्म जरा मृत्यु विनाश ना आए। ये क्यों कि इनकी तो जन्म जरा मृत्यु का अभाव हो गया, और हम क्यों जल चढ़ा रहे हैं कि हमारे भी जन्म जरा मृत्यु का अभाव हो जाए, विनाश न आए। विनाशन के लिए जन्म जरा मृत्यु रोग विनाश न आए, क्या जलम निर्वपामी की स्वाहा। जैसे देव वैसे गुरु, जैसा गुरु वैसा चेला, जैसे गुरु वैसे शिष्य। तो गुरु कहते हैं कि परम गुरु, जय जय नाथ परम गुरु, तो उनके शिष्य कैसे होंगे?
शिष्य भी उसी प्रकार के, वीतरागी देव और वीतरागी गुरु, और सरागी देवों के सरागी चेले, सरागी गुरु। तो जैन दर्शन वीतरागी है कि सरागी है? कि वीतरागी है। तो देव कैसे हैं? वीतरागी। और गुरु कैसे हैं? वीतरागी। तो पूर्ण वीतरागी हो गए क्या गुरु? कि नहीं हुए, लेकिन पूर्ण वीतरागता के मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए उन्हीं के कमान है। माने जो भविष्य के परमात्मा है, जो अल्पकाल में परमात्मा होने वाले हैं, इसलिए रागा जी का समूल नाश करने के लिए प्रयत्न करो। ये कह रहे हैं रागाद्याक्षयम उपागता यस्य, जिसने रागा जी को नाश को प्राप्त करा दिया, हम उसको नमस्कार करेंगे। हम नाश कर दिया कि कर रहे हैं एक ही बात है, उनको भी शामिल कर लेते हैं अपन। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी जगह पर हमारे को मान लीजिए कोई एक विशेष उसको लेना है, समझ लीजिए आप 12th पास लेना है हमारे को, तो कहा कि ये तो 12th पास हो ही गए हैं, ये कर रहे हैं, तो चलो इनको भी अभी हो ही गया, इनको भी अपन बात कर सकते हैं, ले सकते हैं उसको भी। कई ऐसे कंसिडर कर दिया जाता है, कई बार ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए किसी जगह पर जिन्होंने PhD की है उनको लिया जा रहा है, तो कई जगह ऐसा भी कंसिडर, इनकी PhD पूरी होने वाली है, लगभग तो काम हो ही गया है इनका, अब थोड़ा सा और बचा है तो हो ही गया, इनको भी शामिल कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम परमात्मा किसे कहते हैं कि जिनके रागा जी का अभाव हो गया है, हम उन्हें परमात्मा कहते हैं। तो जिनके रागा जी का अभाव तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कुछ तो रागा जी का अभाव हो गया है, और अल्पकाल में थोड़ा बहुत और अभाव होने वाला है, तो इनको भी ले लो इसी श्रेणी। भव बीजांकुर जनना रागाद्याक्षय मुपागता यस्य, ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। क्या ये पूरब शिव गए जाहि और वो आगे जय हैं, तो सब महिमा माने हमारे लिए जा चुके हैं, जा रहे हैं और जाएंगे एक खाते में। त्रिकालवर्ती सिद्ध परमात्माओं के लिए अर्घ समर्पित करते हैं हम लोग, अपने आप के लिए अर्घ चढ़ा देते हैं, अपने आप के लिए। हाँ, हम नहीं है क्या भविष्य के परमात्मा? लाइन पे चल रहे। तो देखो रागा जी का समूल नाश करने के लिए प्रयत्न करो। आचार्य देव कह रहे हैं कि प्रयत्न करो, ये तो भाषा है, वास्तव में कि प्रयत्नशील है ये व्यक्ति। कौन व्यक्ति? जो संयमी है ना, वो प्रयत्नशील है। और दूसरी बात ये कि वो विवेकी भी है, समझदार भी है, स्वयं विवेकी है, समझदार है, बुद्धिमान है, चिंतन विचारशील है, और असंयम को दुख और संसार का कारण जाना है, और संयम को सुख और मुक्ति का कारण जाना है। ऐसा विचार करके उसने संयम को अंगीकार किया था, और इन कारणों सहित चिंतन विचार करता हुआ संयम से कभी भी न छूटने की भावना भाता है कि अब मैं संयम से कभी भी नहीं छूटूंगा, इस संयम को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर क्या करूंगा कि रागा जी का पूरी तरह से नाश करने का प्रयत्न करूंगा। ऐसी शिक्षा भी आगामी छंद में आचार्य देव देना चाहते हैं। देखिए आगामी छंद अपन पढ़ लेते हैं, जिसमें ये ऐसा उपदेश और शिक्षा देना चाहते हैं कि भैया जो मार्ग तुमने अपनाया है ये मार्ग अच्छा मार्ग है। और तो कभी क्या होता है, जब अच्छे कार्य की अनुमोदना करने वाले मिलते हैं तो फिर वो स्थितीकरण का काम करता है। ऐसा कह सकते हैं, बुरे कार्य की अनुमोदना करने से बुरा कार्य स्थायित्व को प्राप्त होता है, और अच्छे कार्य की भी निंदा कर देने से वो अच्छा कार्य भी छूट जाता है। तो अच्छे कार्य की प्रशंसा करते हुए, मानो आचार्य देव यहाँ उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, धन्य है ये जीव, धन्य है ऐसे जीव, देव लोग जिनके चरणों में आकर के अपना मुकुट धर देते हैं। भक्ता मरह प्रणत, बोलो किनके चरणों में झुक रहे हैं? इंद्र नाग नरेंद्र वा एवं इंद्र के नाई देव, या फिर समझिए आप देव लोग भी तय सुरनाथ जजे हैं।
ऐसी जहाँ पंक्तियां कही गई है, देवलोक झुक रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ बात तो है। अब ये प्रशंसा की बात कर रहे हैं कि आप संयम अंगीकार करेंगे तो देव और चक्रवर्ती जैसे भी बड़े बड़े सम्राट, मंत्री और राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि भी आपके चरणों में आकर के झुकेंगे। हाँ, अनुमोदना करने के लिए आते हैं। लोकांतिक देव अनुमोदना, क्योंकि इसीलिए पहले नहीं आते, सिर्फ अनुमोदना के लिए आते हैं, प्रशंसा के लिए आते हैं। जिस युवा तीर्थंकर, बाल तीर्थंकर, जो भी दीक्षा योग्य जो मुनिराज है, मुनि अवस्था के प्राप्त करने का परिणाम जिनके हृदय में आ गया है, ऐसे तीर्थंकर अवस्था वाले जीव, तीर्थंकर प्रकृति वाले जीव, जैसे ही दीक्षा का परिणाम, संयम अंगीकार करने का परिणाम उनके मन में आया, वो परिणाम आने मात्र से ही, अब कहीं वो परिणाम चला नहीं जाए, ऊपर से आ जाते हैं देव लोग, लोकांतिक देव। धन्य है हे प्रभु, आप धन्य है, आपके वैराग्य की भावना धन्य है, हम आपके वैराग्य परिणामों की अनुमोदना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जय हो आपकी, संयम ही एकमात्र पूज्य है, श्रेष्ठ है इस लोक में। ऐसी प्रशंसा करके और फिर क्या करते हैं वो, चले देव लोग तो फिर बगल में हो गए और इनके अपने परिणामों में और भी दृढ़ता आ गई। जैसे समझ लो आप कोई व्यक्ति मुनिव्रत अंगीकार करने वाला हो, अपने घर में बात करे, अरे नहीं आप क्या छोड़ करके चले जाओगे, अभी तो क्या मुनि सब आप तो, फिर वो सोचता है कि चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, अब ये लोग अब पीछे से क्या होगा इनका भी, तो परिणाम बदल जाते हैं। और यदि मान लो उनके दीक्षा के परिणाम उत्कृष्ट हुए और घर में भी अनुमोदना करने वाले हो, धन्य है बेटा तो दीक्षा लेने के लिए जा रहा है, हम तेरे इस कार्य की प्रशंसा करते हैं, तो मानो उसको बहुत बड़ा संबल मिल जाता दीक्षा लेने के लिए। तो ये ऐसी बात यहाँ करना चाह रहे हैं, अनुमोदना करके, शिक्षा देकर के, प्रशंसा करके बात करना चाहते हैं कि तुम जो संयम अंगीकार कर रहे हो, ये निधि रत्न तुम्हारे को मिल गए हैं, ये रत्न तुम्हारे से छूट नहीं जाएं और उसके पहले पहले रागादि का पूरा नाश करके तुम परमात्मा बन जाओ। ऐसी बात इन्होंने यहाँ आगामी छंद में कही है। मालती छंद है, अच्छा है, कल अपन बोलेंगे। दूर बैठ